बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मैं अपनी प्रसिद्ध कविता तक जाना चाहता हूँ। मुझे ये बच्चे का चित्र देखकर एक घटना याद आ गई। एक स्कूल में एक अध्यापिका ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा बताओ, एक दीवार बनाने में अगर 20,000 रुपए लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में कितने रुपए लगेंगे? एक दीवार बनाने में अगर 20,000 रुपए लगते हैं तो 2 दीवार बनाने में कितने रुपए लगेंगे? बच्चा झट से पलट कर बोला, मैडम 40 करोड़। मैडम का दिमाग खराब हो गया, बोले 40 करोड़, एक दीवार बनाने में 20,000, 2 बनाने में 40 करोड़, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा बोला, मैडम सुलेश करमाड़ी। जब ये परिस्थितियां हैं तो मैं अपनी एक प्रसिद्ध कविता सुना देता हूं जिसका शीर्षक है ढंग की नहीं है। आप ढंग की नहीं है वाक्य से जुड़ेंगे, कविता आपको अद्भुत मजा देगी, अविस्मरणीय मजा देगी, सदा याद रहेगी। ढंग की कविता सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है ढंग की नहीं? ढंग की नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस से सुनाता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ ही मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते हैं उनके अक्सर कर दिया करता हूं। अरे भाई साहब बजाइए घर में बैठ के। अरे सारे लोग हाँ जो देख रहे हैं हिंदुस्तान में यहाँ जरूर क्या 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 ढंग का है, क्या ढंग का नहीं है। सीधे सीधे कविता। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, स्मशान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं, एक भी राजनीतिक पार्टी का हथकंडे ढंग के नहीं, टेस्ट में जब तक वनडे ढंग के नहीं, मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं। किसी भी बैंक से ले आओ नोट की गड्डी ढंग की नहीं, किसी भी बैंक से ले आओ नोट की गड्डी ढंग की नहीं, अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं, 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं। जंगल में घूमने जाओ तो मोर ढंग के नहीं, जंगल में घूमने जाओ तो मोर ढंग के नहीं, सत्ता के गलियारों में ढोर ढंग के नहीं, पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं, पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं। क्या बात है। पुलिस वालों का क्या भरोसा, पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं, हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। क्यों बड़ा बनाते हैं आप सब कवियों को, पूरे विश्व में बड़ा बनाते हैं, पूरे देश में बड़ा बनाते हैं? क्यों ऐसे लोग इतने बड़े हो जाते हैं? कोई ऐसी बात कहने की ताकत जो आप सोच सकते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अगर ऐसी कोई बात कही हो तो समर्थन चाहता हूं कि हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, क्योंकि आर्यवर्त की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली की गादी ढंग की नहीं, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं, लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं, लड़के होकर कड़के खिलाई ढंग की नहीं। फिर औकात पे आता हूँ। लड़के होकर कड़के खिलाई ढंग की नहीं, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं, सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं, पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं। सारा देश के साथ साथ भाभी जी भी देख रही है संदीप, लुगाई ढंग की नहीं है। नहीं वो तो बहुत ढंग की है। वो तो जो जहाँ चामुंडा माता के साथ लोग बेडरूम में टीवी में फंसे हुए हैं, वो वहीं चामुंडा माता छाती पर पांव रखेगी तो पांव के नीचे ही चैं चैं करेंगे। पर घर भी कैसे जाए, दृश्य बड़ा लाजवाब है। सवाल क्या है? पर घर भी कैसे जाए, लुगाई ढंग की नहीं, घर भी कैसे जाए, लुगाई ढंग की नहीं। और यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार अपने ढंग के हैं। जब दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार जब अपने ढंग के नहीं। खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रोए यार हम ढंग के नहीं। सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं, पर घर बैठ के मत सोचना संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं। नहीं भाई हम ऐसा नहीं सोचेंगे भाई, क्या बात है संदीप, बहुत बढ़िया। हम ऐसा कतई नहीं सोच सकते कि रचना ढंग की नहीं है, लेकिन सचमुच इस देश में हालात तो ढंग के नहीं है। और जब ढंग की चीजें नहीं होती तब मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है। ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है, और जिस दिन थी त्योहार की छुट्टी उस दिन ही इतवार पड़ा है। अब जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन मैं जानता हूं आप जिन्हें सुनना चाहते हैं उन्हें मैं भी सुनना चाहता हूं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा वो नाम होता है जिनका होना ही बहुत होता है, लेकिन भाई साहब अगर पंडित विश्वेश्वर शर्मा को सुनना है तो थोड़ा बहुत तो इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी बुला लूंगा मैं, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। आप थोड़ी तैयारी कीजिए, बैठ जाइए, कमर कस के चाय वाय बनवा रही है, और जब तक पंडित जी यहाँ आए तब तक आप पूरे तैयार होकर बैठ जाएंगे। भाई जब पंडित जी सुनाएंगे तब हम तालियां बजाएंगे, लेकिन तब तक मैं जा रहा हूं वापस आने के लिए। आप चाय की चुस्कियां लीजिए और कहिए बहुत खूब।
कमाल आ गया और साथ में लेकर आया पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को, जिन्होंने न जाने कितने अमर गीतों की रचना की। लेकिन इन दिनों पंडित जी कहते हैं कि भाई मैंने गीतों की गठरी जो है वो टांग दी है घर में किसी खूंटी पे, मैं वो लिखना चाहता हूं जो देश में इन दिनों हो रहा है। उसके लिए उन्होंने नया प्रयोग किया है, प्रतिगीत यानी कि पैरोडी, और उसके बादशाह हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा। भाई सबसे पहले तो इनकी ऊर्जा को प्रणाम है, 76 साल की उम्र और उसके बावजूद जिस तरह तन के बैठे हैं, हम प्रणाम करना चाहते हैं और बुलाते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को। संदीप जरा मदद कीजिए, लेके आइए पंडित जी को यहाँ। वैसे पंडित जी को मैं जानता हूँ, वो मदद तो प्रेरणा जी की चाहते थे। नमस्कार सज्जनों, आवाज कम हो तो बुरा न माने, इस उम्र में इतनी आवाज होती है। आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो इतनी भी नहीं होगी। हम में से किसी की उम्र भी इतनी नहीं होगी पंडित जी। नहीं, उम्र दराज करे आप लोग 100 साल जी। दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। राजा का देखो कैसा बाजा बजा, बाजा बजा, राजा का देखो कैसा बाजा बजा, बाजा बजा। आदर्श का तो जनाजा सजा, जनाजा सजा। हर दिन घोटालों के पन्ने खुले, हर दिन घोटालों के पन्ने खुले, सत्ता हाथ मले। पार्टी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, पार्टी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। राष्ट्रमंडल के खेल क्यारे हुए, क्यारे हुए, करोड़ों अरबों के वारे न्यारे हुए, अरे न्यारे हुए। कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, मुर्गे शेर हो गए। कितने कलमाड़ी कुबेर हो गए, मुर्गे शेर हो गए। कुर्सी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कुर्सी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली में चोर हर दिन, रेप हर दिन, लूट हर दिन, सत्ता बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये हुई राजनीति देखो गलकटियां, हुई राजनीति देखो गलकटियां, नेता हमारे हुए जेब कटियां। हुई राजनीति देखो गलकटियां, नेता हमारे हुए जेब कटियां। ये न जाने न जाने न जाने, किसी का दुख न जाने। ओ ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस जनता से करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम। आतंकवादी आते हैं, सैकड़ों मारे जाते हैं रब्बा, फिर ये नेता आते हैं, मुआवजा दे जाते हैं रब्बा। बोल क्या इन रुपयों से मुर्दे जिंदा होंगे क्या, बोल क्या इन रुपयों से
मुर्दे जिंदा होंगे क्या, ये न जाने न जाने न जाने किसी का दुख ना जाने। हो ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस पब्लिक से करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। ये कुर्सी बड़ी सेक्सी है, ये कुर्सी बड़ी सेक्सी है, जीने का मजा देती है। चाहे कितना ही बुढ़ा बैठे तबीयत को जमा रखती है। बैठ के इस कुर्सी पे सुबह शाम मस्ती से जलाएं बुझाएं बुझाएं जलाएं देखो मोमबत्तियां। ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ के इस जनता से तू करोड़ों कमा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर।